आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। कारकुनान का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें जीत ली, तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी 9 और नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक एक नशिस्त मिली। LA9 और LA12 कोटली के नताइज ताख़ीर का शिकार। LA16 बाग के नताइज रोक दिए गए। हल्के के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला आज होगा। LA32 मुजफ्फराबाद से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जीत गए। पीपल्स पार्टी के साहबजादा मोहम्मद अशफाक हार गए। LA3 मीरपुर से PTI के सदर और साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त हुई। LA15 बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर का दूसरा नंबर रहा। LA29 मुजफ्फराबाद से मुसलसल 2 बार मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी हार गए। PTI के ख्वाजा फारूक अहमद जीत गए। LA31 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और LA20 पूंछ से पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब खान कामयाब। LA14 बाग से ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान कामयाब। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत से भारत को बड़ा धचका लगेगा। मुनसिफाना इंतखाबी अमल मकबूजा कश्मीर के अवाम को उम्मीद और जिला बख्शता है। उम्मीद है अता तारड़ 3 साल की जेल के बाद अच्छा बच्चा बनकर निकलेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में वोट इमरान खान के नाम पर पड़ा। कश्मीरियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कश्मीर में हकीकी तब्दीली आएगी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है, उन्होंने नताइज तस्लीम नहीं किए हैं और ना करेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। वर्कर्स और वोटर्स को शाबाश दी है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। मुआवने खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल में कहा, जाली राजकुमारी मैं ना मानू की रट लगाए हुए है। जाली राजकुमारी की बड़कें जमीन बोस हो गईं। नून लीग शिकस्त कबूल करने का हौसला पैदा करे। ये भी कहा, जाली राजकुमारी ना सियासतदान है और ना इनमें स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा है। इंतशार की सियासत करने वालों को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। जाली राजकुमारी सियासत में हकाइक का सामना करें। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अता तारड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में थाने पर हमले, पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ने और धमकियां देने की दफात शामिल। अता तारड़ थाने के बाहर जेर हिरासत कारकुनान की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अता तारड़ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वोट चोरों के खिलाफ मुजाहिमत पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, मुख्तलिफ हलकों में बेज़ाब्तियों की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। पोलिंग स्टेशंस के अंदर ठप्पे लगाने की तशवीशनाक इतलात हैं। बेज़ाब्तियों की तमाम दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। ना खुशगवार सूरत हाल पैदा हुई तो इमरान साहब जिम्मेदार होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा, इंतखाबात से पहले धांधली हुई। PTI ने आज़ाद कश्मीर का वजीर तोड़ लिया। पीपल्स पार्टी के बंदे अपने साथ मिला लिए। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने कहा, महाजरीन की नशिस्तों से इमरान खान का उम्मीदवार मियांवाली से एक भी वोट ना ले पाया, लेकिन इंतखाबात इमरान खान जीत गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का PPP के उम्मीदवार हर हल्के से जीतने का दावा। कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हर हल्के से जीत रही है। PTI नताइज रोकने की कोशिशों में मसरूफ है। 2018 की तरह नताइज रोककर PTI धांधली की कोशिश कर रही है।
इमरान खान इलेक्शन चोरी करके आवाम के मैंडेट पर डाका डालना चाहते हैं। मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया है। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर की मदद के लिए भारत को पुकारने की धमकी। इंतजामिया पर जानिबदारी और कैंप उखाड़ने का इल्जाम लगाया। कहा डीसी ने हिदायत दी थी उन्हें रोकें वरना हालात खराब हो जाएंगे और लोग मरेंगे। बाद में वजाहती बयान दिया कि वो तो इंतजामिया से मुखातिब थे और पूछ रहे थे कि उनकी दाद रसी नहीं होती तो वो किससे पुकारें। मैंने ये कहा था कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर आप हमारे कैंप महाजरीन के उखाड़ के फेंक देते हैं। इंतज़ामिया से मैं मुखातब था, तो मैंने ये कहा कि फिर मैं किसको पुकारूं, क्या करूं। तो ये इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे इन्होंने हमला किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इस्माइल गुज्जर के बयान पर कहा कि डायन भी साथ घर जोड़ देती है, लेकिन लूटी दौलत और करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तान के असली दुश्मनों से मिलकर धरती के खिलाफ मीर जाफर साबित हो रहे हैं। उनका एजेंडा मोदी का एजेंडा है। नून लीग पिछले 15 साल से भारतीय एजेंडे पर कारफरमा है। नून लीग ने कत्लो गारत करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। नून लीग का LA-35 से पार्टी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर को शो कॉज नोटिस 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा जवाब जमा न कराने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पाक फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स की गाड़ी खाई में गिर गई। ISPR के मुताबिक वादी नीलम में लेस्वा के करीब पेश आए हादसे में पाक फौज के 4 जवान शहीद, 3 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर जख्मी हो गए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग बिला तातुल जारी रही। इंतखाबात में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग स्टेशंस में फौज तैनात नहीं की गई। हत्ता कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी सिर्फ 22% हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस पर ही तैनात किए गए। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 5118 और पाकिस्तान में मौजूद 970 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ एक पर फायरिंग का वाकया पेश आया। कारकुनान के दरमियान तल कलामी के 12 मामूली वाकयात पेश आए। मुश्किलात पैदा करने वालों से मौके पर ही निपटा गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कब क्या क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुल्क भर में महाजरीन के 12 हलकों में वोटिंग से नताइज तक हर जगह हर वक्त खबरें तबसरे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों की राय, सबसे मोतबर सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची समेत सिंध भर में आज से SOPs के साथ इंटर के इम्तिहानात का आगाज होगा। पहले मरहले में 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। इंटर साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज 7 अगस्त से होगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 के तहत गैर मुतालिका अफराद के आने, फोटोस्टेट की दुकानें खोलने पर पाबंदी होगी। इम्तिहान का दौरानिया 2 घंटे होगा। नकल की रोकथाम के लिए रेंजर्स और FIA की खिदमत हासिल। कराची में आज से शॉपिंग मॉल, दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटलों की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे और होम डिलीवरी की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। शहरी अवामी मकामात पर भी नहीं जा सकेंगे। जुमे और इतवार के रोज छुट्टी होगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में आज से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में एक्सटेंशन में पुलिस की कार्रवाई। शहरियों से पैसे लेकर कोरोना की वैक्सीन लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इस्तेमाल शुदा वैक्सीन, वैक्सीनेशन कार्ड और डेटा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुतालिका इदारों की इजाज़त के बगैर रकम लेकर घरों पर जाकर वैक्सीन भी लगाते थे। मुलजिमान ने पुलिस को बताया कि वैक्सीन के हासिल करने में सरकारी इदारों की मुआवनत हासिल थी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में मुबैना पुलिस मुकाबला। CIA पुलिस की हिरासत में मुलजिम फारूक डार मारा गया। पुलिस का दावा है मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम फारूक हलाक हो गया। उसके साथी फरार हो गए। मुलजिम पर कई अफराद को पैसे लेकर कत्ल करने का इल्जाम था। श्रीलंकन पुलिस और इंटरपोल को भी मतलूब था। शिकारपुर के गांव फकीर में एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी, बेटी और चची को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। लाहौर के नवाही इलाके रायविंड में स्कूल टीचर के शौहर ने मुबैना तौर पर 3 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदम जी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। मुलजिमान के वकील ने दावा किया जाहिर के वालिदैन अदालत में अपने बेटे का नहीं मकतूला नूर मुकद्दम का साथ देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया मुलजिम ने कत्ल से पहले अपने वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। नूर मुकद्दम ने कत्ल होने से पहले फरार होने के लिए रोशनदान से छलांग लगाई, लेकिन मुलजिम उसे घसीट कर अंदर ले गया। चौकीदार और खानसामा ने देखा भी, लेकिन पुलिस को इतला नहीं दी। हमसाए की इतला पर पुलिस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम के वालिद ने कहा कि उनकी हमदर्दियां नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ हैं, चाहते हैं कि इंसाफ हो। डी चौक इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ को असर नौ तरतीब दे। सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ज़रूरी है। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और मां को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगीं। मुलजिमान को सजाएं कब मिलेंगी? इंसाफ होता कब नजर आएगा? हवा की बेटी को कब सुकून मिलेगा? शहरियों ने सवाल उठा दिए। लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले असद खरल का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म। अदालत ने मुलजिम को मजीद 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के वकील की जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी और KPT हुकाम के दावों के बरक्स सी व्यू पर फंसने वाले जहाज के कैप्टन की जानिब से इमरजेंसी कॉल देने का इंकशाफ हुआ है। जहाज के कैप्टन का कहना है 20 जुलाई को एक एंकर टूटने पर जहाज को फौरी बर्थ देने की दरख्वास्त की गई, मगर KPT कंट्रोल होने की कोई मदद नहीं की गई। मरी और नारान में ट्रैफिक जैम मामूल बनने से सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस बार छुट्टियों में नौबत यहां तक पहुंची कि ट्रैफिक में फंसे बाज सयाहों को रात मरी में सड़क पर गुजारना पड़ गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सयाहत को फरोग देने के साथ साथ सयाहती मुकामात पर लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाने पर भी तवज्जो दे। सऊदी हुकूमत का यकुम मुहर्रम से बैरून मुल्क के मोतमरीन के लिए उम्रा खोलने का फैसला। सेहत सलामती से मुतालिक कवायद व ज़वाबित को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के मंजूर शुदा पोर्टल्स के तहत ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। पाकिस्तान और भारत समेत 9 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त नहीं होगी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान की टेक्सास में 3 डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस से मुलाकात। शीला जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान
तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है। रैंडी वेबर ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात माजी के आइनादार होने चाहिए। एल ग्रीन ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन और अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। भारत में जमहूरियत कमज़ोर करने के लिए इसराइल ने मोदी सरकार की मदद की। इसराइली टेक्नोलॉजी मोदी सरकार की तकरीबन 2 साल से मदद कर रही थी। जासूसी का शिकार भारतीय सहाफ़ी सवाती चतुर्वेदी का पेगासस स्पाईवेयर से मुतालिक अहम इंकशाफ। कहा कि तशहीर ऐसे की गई कि ये दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। इसराइल ने मराकश के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू कर दी। इसराइल से पहली कमर्शियल परवाज इतवार को मराकश पहुंची। इसराइल और मराकश ने 7 माह कबल सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। बरतानिया भर में सरकारी इमारतों समेत अहम मकामात पर लाखों की तादाद में चीनी CCTV कैमरे नस्ब हैं। बरतानवी अखबार ने शुबा जाहिर किया कि चीनी हुकूमत की सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए बरतानिया की जासूसी की जा सकती है। इन कैमरों के जरिए बीजिंग बरतानिया के अहम राजों तक रसाई हासिल कर सकता है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया। T20 सीरीज अब 4 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला T20 मैच 28 जुलाई को खेला जाएगा। 31 जुलाई, 1 और 3 अगस्त को 3 T20 मैचेस जमैका में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज आज खत्म हो रही है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के 11 अरकान बरास्ता लंदन बारबाडोस रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान 4 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब कोई मेडल तो ना जीत सके, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों के दिल जरूर जीत लिए। बुनियादी सहूलतों से महरूम तलहा सिर्फ 2 किलो के फर्क से मेडल ना जीत सके। 67 किलोग्राम कैटेगरी के इवेंट में तलहा तालिब ने मजमूई तौर पर 320 किलोग्राम वजन उठाया। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले इटली के वेट लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 322 किलोग्राम वजन उठाया। चीन के चैन लीशियन ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तलहा तालिब की हौसला अफजाई, कहा वो गिरा फिर उठ खड़ा हुआ और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।